नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे शिक्षक बंधुओं द्वारा एक प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट का 1 सितंबर का निर्णय स्थगित हो गया, और यदि नहीं तो इस पर कब तक रोक लगने की संभावना है। इस तरह का प्रश्न मन में उठना बहुत ही स्वाभाविक है, खास करके वैसे शिक्षक जिन्हें कानूनी प्रक्रिया की जानकारी थोड़ी कम है या कोर्ट प्रोसीडिंग के बारे में बहुत अधिक ज्ञान नहीं है। वैसे सभी शिक्षकों के मन में इस तरह का प्रश्न अवश्य उठ रहा होगा, क्योंकि 1 सितंबर के निर्णय का संकट जब तक टलेगा नहीं तब तक हम चैन की सांस नहीं ले सकते। जीत का सही आनंद तो तभी आ सकता है जब अस्थायी या अस्थायी तौर पर 1 सितंबर का निर्णय पर आधिकारिक रूप से रोक लगे, क्योंकि 1 सितंबर का निर्णय अभी तक सभी शिक्षक बंधुओं के गर्दन पर तलवार जैसा लटका हुआ है। रिव्यू पिटीशन पर ओपन कोर्ट में सुने जाने की अनुमति मिलना हमारी जीत का शुभारंभ जरूर है, लेकिन वास्तव में हमने अभी केवल क्वालिफाइंग मैच ही जीता है। क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल मैच अभी जीतना बाकी है। कहने का तात्पर्य यह है कि अभी संघर्ष काफी लंबा है। यद्यपि कि आगे के मैच जीतने के लिए सब कुछ हमारे पक्ष में है। यदि हमने अपने तरफ से पूरी ताकत लगा दी बिना किसी लापरवाही के, तो हमें फाइनल मैच जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अर्थात शिक्षक बंधुओं का अंतिम विजय पाने से कोई रोक नहीं सकता। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया कि 13 मई को रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई की पहली तारीख है, और यह तारीख कितना अहम है, इस दिन कोर्ट में क्या क्या होने की संभावना है, इसकी पूरी जानकारी मैंने पिछले वीडियो में दिया है। कोर्ट में कोई भी मुकदमा एक प्रोसीजर के हिसाब से चलता है, वो स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ता है। हम लोग अभी शुरुआती स्टेज में हैं और इस समय स्टे की बात करना उचित नहीं है। ओपन कोर्ट में रिव्यू की सुनवाई की स्वीकृति मिल जाने मात्र से 1 सितंबर के निर्णय पर स्वतः विराम नहीं लग जाता है। 13 मई को जब रिव्यू पिटीशन पर खुली अदालत में बहस होगी और रिव्यू पिटीशन स्वीकार होने के बाद अदालत द्वारा जब केंद्र सरकार, HRD मंत्रालय और NCTE को नोटिस जारी किया जाएगा, तो यह हमारी दूसरी बड़ी जीत कहलाएगी। इसके बाद दोनों पक्षों की ओर से रिप्लाई रिजॉइंडर या एफिडेविट और काउंटर एफिडेविट का सिलसिला चलेगा। जैसे जैसे कोर्ट की प्रोसीडिंग आगे बढ़ेगी और हमारा पक्ष मजबूत होने लगेगा, हम अपने दावे को मजबूती से कोर्ट में पेश करेंगे। जब हमारा दावा मजबूत हो जाएगा, उस वक्त हम कोर्ट से पुराने निर्णय पर स्टे की मांग कर सकते हैं, या इसके लिए हम औपचारिक रूप से अर्जी भी लगा सकते हैं। लेकिन अभी इस तरह की अर्जी लगाना या इस तरह की मांग करना थोड़ी जल्दबाजी मानी जाएगी और कोर्ट इस स्टेज पर इसे अस्वीकार भी कर सकती है। आप सभी शिक्षक बंधुओं से अनुरोध है कि पुराने निर्णय पर विराम की चिंता ना करें। आने वाले 13 मई की कार्रवाई पर अपना ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि 13 मई का दिन सबसे अहम है। उसके बाद केंद्र सरकार, HRD मंत्रालय और NCTE इस संबंध में कोर्ट में क्या जवाब पेश करता है, वो सबसे महत्वपूर्ण होगा। यहाँ केंद्र सरकार और NCTE को अपना रुख स्पष्ट करना होगा। केंद्र सरकार को 2017 का जो अमेंडमेंट है उस पर अपना क्लैरिफिकेशन देना होगा कि आखिर उस अमेंडमेंट में जो सभी टीचर शब्द का इस्तेमाल किया गया है उसका तात्पर्य किन शिक्षकों से है। क्या यह सभी सेवारत शिक्षकों के लिए है या केवल उन्हीं शिक्षकों के लिए है जिनकी नियुक्ति RTE एक्ट लागू होने के बाद 5 साल के रिलैक्सेशन पीरियड के दौरान की गई है। यदि केंद्र सरकार और NCTE की ओर से शिक्षकों के पक्ष में या शिक्षकों के समर्थन में जवाब आता है तो आगे की राह थोड़ी आसान हो जाएगी। यह संघर्ष
लंबा जरूर है पर जीत निश्चित है। 1 सितंबर के निर्णय में सुधार अवश्य होगा और आप सभी को न्याय अवश्य मिलेगा। कुछ शिक्षकों का प्रश्न था कि राज्य सरकारों द्वारा लगातार नोटिस भेजा जा रहा है और उन्हें टेट पास करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। यह राज्य सरकारों का प्रशासनिक कार्य है। सुप्रीम कोर्ट का 1 सितंबर का आदेश सभी राज्य सरकारों को कंप्लायंस के लिए भेजा गया है और जब तक इस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक नहीं लगाई जाती है, राज्य सरकारों को इसके कंप्लायंस के लिए कार्य करना पड़ेगा। यह उनकी मजबूरी है। आज ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि एक तरफ राज्य सरकार निर्णय में रिव्यू की मांग कर रही है, दूसरी तरफ वही सरकार इस निर्णय को लागू करने के लिए शिक्षकों पर टेट पास करने की दबाव भी डाल रही है। खैर, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। मई का महीना सभी शिक्षक बंधुओं के लिए शुभ समाचार लाने वाला है। अभी 2 मई को जम्मू एंड कश्मीर शिक्षकों के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक आदेश पारित किया गया, जिसमें शिक्षकों को बड़ी राहत दी गई है। अभी निर्णय का पूरी तरह अध्ययन मैं नहीं कर पाया हूँ, उस पर जल्द ही मैं वीडियो बनाऊंगा। उम्मीद है कि आप सभी को अपना जवाब मिल गया होगा। मन में जो भी संशय चल रहा होगा संभवतः दूर हो गया होगा। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।